मैं हूं भलेंद्र सिंह बिरमानी और आप देख रहे हैं वी मीडिया। आज हम आपको बताएंगे रतन नवल टाटा की कुछ ऐसी बातें जो सबको प्रेरणा देती हैं। रतन नवल टाटा का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वे सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड तक बना दिया। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी साल टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, वहां 6 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें साल 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। साल 1981 में उन्हें समूह की एक नई होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष भी बनाया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन के दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज समेत प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष रहे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशंस और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी शामिल थे। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट, अलाइड ट्रस्ट्स, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद में अध्यक्ष के तौर पे मौजूद थे। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। फिर साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी दिया गया। साल 2009 में उन्हें ऑनरेरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। जी हां, साल 2012 में उन्हें इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता रहा है। उनकी लीडरशिप में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और टेक्निकल इनोवेशंस के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। जी हां, रतन टाटा का मानना था कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना में योगदान भी दिया। उन्होंने कई स्कॉलरशिप्स की भी शुरुआत की, जिनसे लाखों स्टूडेंट्स ने फायदा लिया। टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में निवेश किया और फिर उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य भी किए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों को समर्थन भी दिया। जी हां, रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। वे 4 बार शादी करने के बहुत करीब थे, लेकिन विभिन्न कारणों से शादी नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार स्वीकार भी किया था कि जब वे यूएस में लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें प्यार हो गया था। जी हां, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के परिवार वाले उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी भी शादी ही नहीं की। कॉलेज के दिनों से ही रतन टाटा का विमान उड़ाने का जो शौक था वो पूरा नहीं हो पाया था। जी हां, रतन टाटा की उच्च शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री भी ली। उन्हीं दिनों की बात है जब रतन नवल टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर्स खुल चुके थे। उन्हें अपना यह शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर मिला। बस दिक्कत थी तो यह कि सिर्फ पैसे नहीं थे उनकी जेब में। जी हाँ, क्योंकि तब उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि फीस भर सकें। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने
कई नौकरियां भी की। इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन धोने की नौकरी भी की। रतन टाटा अपनी परोपकारिता के लिए भी जाने जाते थे। जी हां, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज में जी हां $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया। फिर साल 2010 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान भी दिया। साल 2014 में टाटा समूह ने आईआईटी बॉम्बे को तकरीबन 95 करोड़ रुपए का दान दिया और सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों की आवश्यकताओं को अनुकूल देखते हुए डिजाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को विकसित करने के लिए टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन भी किया। रतन टाटा का नाम केवल कारोबार जगत में ही नहीं बल्कि देश भर के हर उम्र के लोगों की जुबान पर रहता है। रतन टाटा जितने बड़े बिजनेसमैन थे, उतने ही रतन टाटा अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के कर्मचारियों को लेकर हमेशा सजग रहे हैं। कर्मचारियों को वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। इसलिए जब बात टाटा मोटर्स के कर्मचारियों की आई तो वो अपने स्टाफ के लिए गैंगस्टर्स से भी भिड़ पाए। जी हां, एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने उस घटना का जिक्र भी किया था जब टाटा मोटर्स के कारोबार को गैंगस्टर्स नुकसान पहुंचाना चाहते थे। गैंगस्टर्स टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उन्हें डरा धमका रहे थे। रतन टाटा ने गैंगस्टर को रोकने के लिए खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि टाटा संघ के चेयरमैन पद संभालने के 15 दिन बाद ही टाटा मोटर्स में हलचल पैदा हो गई थी। वहां काम बंद होने की नौबत तक आ गई थी। रतन टाटा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते रहे, उन्हें वापस काम शुरू करने के लिए प्रेरित करते रहे। रतन टाटा की कोशिशों की वजह से गैंगस्टर पकड़ा भी गया, प्लांट में भी फिर से काम शुरू हो गया। इसके साथ ही टाटा ग्रुप में कंपनी और कर्मचारियों के बीच मजबूत संबंधों की नई शुरुआत भी हुई। एक दौर था जब रतन नवल टाटा अपने कार डिवीजन को बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के दरवाजे तक पहुंच गए थे। जी हां, कार डिवीजन की शुरुआत में टाटा को सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो रतन टाटा ने इसे बेचने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर से इस बारे में बातचीत की। हालांकि यह डील नहीं हो पाई क्योंकि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अपमानित तक कर दिया था। जी हां, उन्हें यह कहकर अपमानित किया गया था कि रतन टाटा को कुछ आता ही नहीं है। पर अब अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी का हाल देखिए। फोर्ड मोटर्स भारत में अपना कारोबार समेट चुकी है। कंपनी ने भारत में अपना प्लांट टाटा मोटर्स को ही बेच दिया है। दोनों कंपनियों के बीच इसके लिए तकरीबन, आपको बता दें, 725 करोड़ रुपए की डील हुई थी। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया, देश दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। इन सब के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। रतन टाटा को वी मीडिया का आखिरी सलाम। भलेंद्र सिंह बिरमानी, वी मीडिया।